डे वन का जो कल हमारा डे वन जो था उसमें हमने ये डिस्कस करा था कि हमें मिनिमलिस्ट होना चाहिए या मैक्सिमलिस्ट, है ना। क्या होना चाहिए? आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था मिडिल पाथ। तो यहाँ पे ये एक ऐसी जर्नी है जो सबकी अपनी पर्सनल जर्नी है। आप जैसे चाहे वैसे चूज कर सकते हैं। जब मतलब इसी बात पे मुझे एक बात याद आई, जब लॉर्ड बुद्धा जो है वो देख रहे थे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए लोग हिमालयाज में जाते हैं, साधु संतों से वहां पे बात करते हैं, तो या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो कर पाते थे जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का त्याग करते थे, यानी परिवार को, बच्चों को, बीवी को, सबको छोड़ के, डेली रूटीन लाइफ छोड़ के वो हिमालय पे जाते थे, तो जाके वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाते थे। और या फिर वो देख रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं, बिल्कुल लोअर लेवल के, बहुत गरीब। तो उन्होंने देखा कि ये और ये के बीच में बहुत बड़ा गैप है, ये सबको मिलना चाहिए, मिडिल क्लास को भी, और जो कोई भी चाहे वो लोअर क्लास है उसको भी ध्यान मिलना चाहिए, मेडिटेशन या फिर योगा की इंट्रोडक्शन, कम से कम नॉलेज उसे मिलनी चाहिए। तो इस गैप को फिल करने के लिए जब लॉर्ड बुद्धा बहुत समय तक एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते रहे, उन्होंने सोचा होना क्या चाहिए, क्या मतलब कि मेरे को भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे बाकी ऋषि मुनि कर रहे हैं, तो उनको भी हम सबके जैसे मिडिल पाथ ही सही लगा। लेकिन मिडिल पाथ बनाने के लिए, पहली बार बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। और अभी जैसे हम रिसेंटली हमने देखा कि 2015-16 के बाद से रामदेव बाबा जी भी सबको योगा करा रहे हैं। फिर वो चाहे बिल्कुल पुअर गरीब फैमिली से आया है, उसको फ्री योगा करने को मिल रहा है। तो जब कभी आपको बिल्कुल लोअर लेवल तक चीजें पहुंचानी है, तो आपको कुछ ऐसा मिडिल पाथ चूज करना पड़ता है। तो कल जब रजनी मैम ने बोला कि एक गरीब तो ये सोचता है कि मुझे ये सब चीजें मिले, और जब हमारे पास ये चीजें हैं तो हम सोचते हैं कि ये सब चीजें हट जाए हमारी जिंदगी से, है ना, ये ज्यादा कपड़े हट जाएं, ज्यादा घर में फर्नीचर फालतू है वो हट जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिमांड है चीजों की और हम चाह रहे हैं कि चीजें हट जाएं। तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा, मतलब कि हमारे मन में इनके लिए एक भावना है कि इनके पास ये सब नहीं है, ये हमारे पास है, इनके पास नहीं है हमारे पास है, और हम चाहते हैं निकल जाए, हमारे पास से हट जाए, तो हम गलत सोच रहे हैं। नहीं, हम सही सोच रहे हैं, बट कुछ एक चीजें जो हमारे पास फालतू हैं वो हम इनको दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मिडिल पाथ बन गया। ठीक है, अब हम आज डे 2 में क्या स्टडी करने वाले हैं उसकी मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, ताकि आप थोड़ा सा और क्लियर कर पाए कि आपको क्या करना है। ये अच्छा, और एक और मजेदार बात कि जिन लोगों को मैंने बोला था ना कि जिनको ये पाठ चाहिए ही नहीं वो क्लास ही मत अटेंड कीजिएगा, तो आज कम से कम 8-9 जने कम है। अब पता नहीं नवरात्रि की वजह से कम है या मेरी बात मान ली कि चलो मैडम बोल रही कल से मेरे काम की तो नहीं है क्लास, तो रहने दो। तो सबसे पहले मुझे मिनिमलिज्म, या मैं अगर मिनिमलिस्ट बनना चाहती हूँ तो मुझे खुद पे कैसे अप्लाई करना है। सपोज मेरा 100% माइंड नहीं बोल रहा कि ये बनना है, लेकिन यूं लग रहा है कि हाँ थोड़ा तो घर क्लीन करना ही है, थोड़ा तो साफ करना ही है, थोड़ा तो मैं बिजी रहती हूँ, कुछ परसेंटेज टाइम निकाल सकती हूँ। तो उससे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों, क्यों मुझे मिनिमलिस्ट बनना है, मतलब ऐसा क्या है जो मुझे मिनिमलिस्ट बनने से मिल जाएगा। अगर आप देखें कि पुराने टाइम में, अभी जस्ट अपने से प्रीवियस जनरेशन में, उससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस, जब उनको एक एक घर में नया बच्चा पैदा होता था ना, तो अभी तो क्या आपको इतने इतने से साइज के शूज भी मिल जाएंगे, सॉक्स भी मिल जाएंगे, उसके लंगोट भी मिल जाएंगे, बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन उस समय में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो क्या करते थे, पुरानी चादरों को फाड़ के या पुरानी धोती को फाड़ के लंगोट बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। जब पता चला कि उनका बच्चा जो है वो अब 1.5-2 साल का हो गया, अब वो लंगोट पहनना छोड़ दिया, तो उसके जो लंगोट है वो हम लाके अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस कम थे, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो ऑलरेडी हमारे जो पूर्वज हैं वो मिनिमलिज्म में जी रहे थे। अभी क्या है, मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ, है ना, और अभी मेरे को ध्यान आया, अरे यार एक योगा बॉटम ले लूं, सुंदर सा मेरा वो ब्लैक वाला घिस रहा है,
देखूं क्या है, क्या वेराइटीज। हाँ हाँ, अमेजोन पे भी है, मंत्रा पे भी है। चलो चलो, पूछूं किसी से, नहीं छोड़ो ना, मुझे पसंद आ रहा है, फट से ऑर्डर हो गया, इमीडिएट ऑर्डर हो गया। अब अगर मुझे पास के मार्केट में जाना पड़ता तो मैं सोचती अभी तो क्लासेस चल रही हैं, सैटरडे संडे को जा पाऊंगी। ठीक है, सैटरडे संडे को भी अरे घर के कामों के बीच में जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वो जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने में जब गैप आ जाता है तो आपका दिमाग और फिर से रिकैलकुलेशन करता है कि मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिनिमलिज्म को अप्लाई करने के लिए एक मिनिमलिस्ट ने ये भी सजेशन दिया है कि सपोज आपको कुछ खरीदना है ना, दिवाली ऑफर है ना, 1,000 में 4 सूट मिल रहे हैं, 4 कुर्ते मिल रहे हैं। तो उस वक्त क्या करो कि एक मिनिमलिस्ट ने जो सजेशन दिया वो मैं पिछले कई 1.5-2 सालों से अप्लाई कर रही हूँ खुद पे। वो ये, जो आपको खरीदना है ना वो कार्ट में ऐड कर दो। कार्ट में ऐड कर दो, इमिडिएट ऑर्डर नहीं करो, आज के आज ऑर्डर नहीं करो, कार्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद 5-7 दिन का गैप दो। अब जैसे सेल आज से स्टार्ट हुई, 11 तारीख से लेके 15 तक है, 11 को ऐड कर दिया कार्ट में, 14 तक आपका दिमाग फिर से रिकैलकुलेशन करेगा। या तो वो बताएगा कि खरीद ले खरीद ले, बिल्कुल सही डील करी है तुमने, और या फिर वो बोलेगा चाहिए ही नहीं, 3-4 दिन तो तूने इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्यों खरीदना है। तो ऐसा बहुत बार होने लगा है कि मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट कार्ट में आते हैं और कार्ट से वापस चल जाते हैं, ऑर्डर ही नहीं होते। तो ये वाला जो फीचर है ये किसी मिनिमलिस्ट का मैंने कहीं पढ़ा था, उसके बाद से अप्लाई करना शुरू करा। क्योंकि मंत्रा, अमेजोन, ये जितनी भी एजियो वगैरह साइट्स हैं, इस पे एक बार अगर आप बैठ जाए कोई एक सूट देखने के लिए, तो हमें लगता है कि हम घर पे बैठे हैं, कौन सा कहीं जा रहे हैं, 15 मिनट में सूट देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, नहीं, लेकिन एक एक घंटा चला जाता है। जो लोग शॉपिंग करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इनका कितना टाइम खराब होता है ऑनलाइन। नाउ, आज थोड़ा सा टॉपिक को जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमें लास्ट में एक अच्छा खासा मेडिटेशन करना है। अब हमारे दिमाग में जो ये क्वेश्चन था कि मुझे मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल क्यों आजमानी है, मतलब मुझे मिनिमलिस्ट क्यों बनना है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई ऐसा मार्जिन लाइन नहीं है कि नहीं घर में 2 ही चम्मच होने चाहिए, नहीं घर में सिर्फ 2 ही कुर्ते होने चाहिए, सिर्फ फुटवेयर एक ही जोड़ी होना चाहिए, नहीं। हर वो व्यक्ति मिनिमलिस्ट है जो कोई भी फालतू का सामान जो पिछले 1-1.5 साल से यूज नहीं आया है उसको वो घर से हटा रहा है। हर वो व्यक्ति मिनिमलिस्ट है। और अगर हमारे पूर्वज को देखें तो वो हैं, अभी भी हम कई बार अपने बड़ों से जब पूछते हैं कि दिवाली पे आ रही है आपको नई शर्ट दिला दें क्या, तो अनक्लटर, यस। अगर हम कई बार बड़ों से पूछते हैं कि आपको दिला दें क्या, तो बड़े बोलते हैं उन पे तो पहले से ही बहुत सारी पड़ी है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो उनके दिमाग में घूम रहा है कि पहले से ही पड़ी है, वही यूज नहीं हुई है, तो हम नई क्यों लें। लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं, ले लेनी चाहिए, हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पे हर वो चीज जो आप अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए यूज कर रहे हो, वो मिनिमलिस्ट के कॉन्सेप्ट में आती है। अब अगर आपकी लाइफ में इसमें से कुछ भी आपको चाहिए, स्ट्रेस कम चाहिए, फ्रीडम ज्यादा चाहिए, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं संडे की मॉर्निंग बहुत बिजी रहती थी, लेकिन मुझे फ्रीडम चाहिए थी मेडिटेशन सेंटर जाने की, तो फ्रीडम मुझे मिली। ठीक है, समय भी मिला उसके साथ। मोर मनी, अगर हम चीजों को कम बाय करेंगे तो हमारे पास मनी जो है उसको बजटिंग करने के लिए हमारे पास ज्यादा मनी होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए, इसमें से कुछ भी हमें चाहिए, तो हमें मिनिमलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए। सारे सेक्टर्स पर नहीं, कुछ कुछ चीजों पे। ठीक है, तो अगर मैं मिनिमलिस्ट बनना चाहती हूँ तो ऐसे 5 छोटे छोटे स्टेप क्या है जो मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, राइट डाउन व्हाई यू वांट टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। अब जरूरी नहीं है ना कि आपकी लाइफ में मैक्सिमलिज्म हर चीज में हो, किसी चीज में हो सकता है, किसी में नहीं। मे भी आपको कपड़े खरीदना बहुत पसंद है लेकिन घर में फालतू का सामान नहीं चाहिए। मे भी आपको घर में फालतू का सामान, इधर उधर डेकोरेशन लैंप, ये गमले वगैरह ये सब बहुत है, लेकिन आपके पास सूट लिमिटेड है। तो आपको ये पहचानना है कि मैं किस किस एक एरा में, किस एक फील्ड में मिनिमलिस्ट हूँ और किस एक में मैक्सिमलिस्ट हूँ, और किस एक में मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर रही हूँ या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, और कहाँ से मुझे बचाना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है
कि मुझे किस चीज में मिनिमलिस्ट होना है। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट आइटम्स जो कभी यूज नहीं आते हैं उसको हटा देना है। जैसे कि हमारे घर में चाकू होते हैं मोस्टली, 3-4 चाकू होते हैं ना, और सिर्फ 2 चाकू से काम चल सकता है। कैंचियां बहुत सारी होती है, डिनर सेट 3-3 4-4 पड़े होते हैं। मतलब कि कोई आएगा तो कांच वाला निकालेंगे, कोई और आएगा तो बोरोसिल का निकालेंगे, तो डिनर सेट 3-3 4-4 पड़े हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमें जो डुप्लीकेट आइटम्स हैं वो लिख लेनी है। इसके बाद में क्रिएट अ क्लटर फ्री जोन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, पूरे घर के लिए ये जिम्मेदारी लेना तो बहुत बड़ा काम है, भी पूरे घर में मैं ये नहीं कर सकती, तो आप कोई एक कॉर्नर या कोई एक कमरा सिर्फ एक मिनिमलिस्ट की तरह सजा सकते हैं। जैसे कि मेरा ये कमरा है, इस रूम की एक वॉल बिल्कुल वैसे पूरे घर की खाली है, बट इसकी तो बिल्कुल कंप्लीटली खाली है, क्योंकि मैं जब योगा के आसनास करती हूँ तो पीछे बैक वॉल प्लेन होगी तभी मैं दिखूंगी। अगर यहाँ पे मैं सीनरी लगा दूं, कोई ओम लगा दूं बड़ा सारा, तो मैं नहीं दिखूंगी। तो ये वाला रूम बिल्कुल खाली है, कम से कम सामान है इसमें। ये एक कॉर्नर है, सामने एक सिंगल बेड है, ये वॉल खाली है, और यहाँ पे एक छोटे से बुक शेल्फ है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या है कि जब कभी घर के किसी और मेंबर को भी, चाहे वो मेरी बेटी हो, बेटा हो, किसी और को भी पढ़ाई करनी होती है ना, तो उनको लगता है ये कमरा क्लीन मिलेगा हमें, अभी मम्मी की कोई क्लास नहीं है, हम यहाँ जाके बैठ सकते हैं, तो घर का कोई कॉर्नर आप ऐसा क्लीन रख सकते हैं। बालकनी हो गई, या फिर अपने बेडरूम का कोई कोना हो गया जहाँ पे आप सिर्फ एक कुर्सी रख सकते हैं, उसके आसपास कुछ नहीं, बस मैं वहां बैठूं और अपने टाइम को एंजॉय करूं। आप किसी कॉर्नर से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अपनी वार्डरोब को क्लीन कर सकते हैं, उसको हल्का कर सकते हैं। अभी मैं कोई एक एग्जांपल लूंगी जो कि हम अप्लाई करेंगे खुद पे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ, खाने में, यस, मतलब कि सिंपल मील, इस चीज के लिए मुझे भी नहीं पता था, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि मोस्टली ज्यादातर पंजाबियों के घर में रात को दाल बनती है कोई पंजाबी यहाँ पे जो मेरी बात से एग्री करे? ज्यादातर पंजाबियों के घर में रात को दाल बनती है। कोई नहीं है ना इधर, इसमें तो मुझे कोई नहीं दिख रहा ग्रुप में पंजाबी। हाँ, तो हम जितने भी, आप उधर चले जाओ ना, अमृतसर चले जाओ, पंजाब चले जाओ, अबोर फाजिलका गंगानगर चले जाओ, तो वहां पे सारे पंजाबियों के घर में रात को दाल बनेगी। अब ये जो दाल है, ये 7-8 तरह की है, जैसे मेरे घर में भी 7 तरह की दालें पड़ी है ना, मूंग, मसूर, मूंग छिलका, माँ, चना, साबुत दालें, ऐसे 7-8 डब्बे पड़े हैं, और एक ऐसा डब्बा है जिसमें सारी दालें मिक्स है। तो क्या है कि रोज रात को दाल बननी है, बस दाल बदल जाती है, आज ये दाल बन गई, अब अरहर की बन जाएगी, अब चना की बन जाएगी, अब ये बन जाएगी, दाल बदल जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड को जब मैंने बोला कि, नहीं फ्रेंड नहीं, स्टूडेंट थी, तो जब वो एक दिन बात हो रही थी, मैम आपने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया? क्योंकि उनकी क्लास जो थी वो, अच्छा, शशि मैम ने हैंड रेज करा है, ओके ओके ओके, सॉरी मुझे दिखा नहीं। हाँ, तो शशि मैम दाल खाते हैं रोज रात को? हैं, हंस रहे। तो वो जो मेरी स्टूडेंट है, उनकी जैसे सपोज 7 o'clock क्लास थी, तो उनकी क्लास खत्म होने के बाद में मैं डिनर बनाती हूँ। तो उस दिन वो बोले मैम, है ना, हम आधे घंटे बाद का करें, मैं कहीं बाहर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही 7:30 क्लास स्टार्ट हुई, तो मैंने बोले मैम आप कहाँ थे? मैंने कहा मेरा डिनर बन गया। इतनी जल्दी बन गया? मैंने कहा दाल ही तो बनानी थी। रोज रात को दाल खाते हो? कितना आसान है। यस, मोनिका मैम, मोनिका मैम आप तो पंजाबी हो जी, आप तो समझ सकते हो, रोज रात को अपने दाल बिना काम चलता नहीं है। तो रोज रात को जब एक ही मील बनाना होता है ना, तो माइंड बिल्कुल हल्का, आप चाहे शॉपिंग करके आओ, चाहे आप जिम से होके आओ, चाहे आप योगा से होके आओ, चाहे फ्रेंड से मिलके आओ, घर में घुस के दाल बनानी है। अदरवाइज आपको क्या होता है दिमाग में, कौन सी सब्जी बनाऊंगी, घर पहुंच के क्या करूंगी, सब्जी है भी कि नहीं है, खरीद के तो नहीं ले जानी है, क्या करना है? अब दाल के लिए आपको प्याज और टमाटर, इन दोनों का छौंक चाहिए, तो प्याज और टमाटर हमेशा घर में पड़े रहते हैं। तो बोले मैम माइंड में कितना, मतलब कि शांति है आपके, कि रोज रात को बस दाल बनानी है। क्यों? क्योंकि उनके तो नॉन वेज बनेगा, उनके कुछ और साथ में एक सब्जी और बनेगी, 2 वेजिटेबल्स बनेंगे। तो आपका माइंड जो है वो इतना रिलैक्स हो जाता है एक सिंपल मील से। ठीक है, तो ये मुझे खुद को नहीं पता था, जब उन्होंने, जब मुझे मेरी स्टूडेंट ने जब रियलाइज कराया, तब पता चला कि अच्छा हाँ सही बात है, दिमाग को कितना काम करना पड़ता है ये डिसाइड करने में कि मुझे आज क्या बनाना है ना। नेक्स्ट स्लाइड। हम जो काम करने वाले हैं
वो ये कि हम अपनी वार्डरोब को सेट करने वाले हैं। अब हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल तो लेना ही है ना। हम या तो किचन लेते, या फिर अपना डाइनिंग टेबल लेते, या फिर एक कॉमन अलमीरा लेते जिसमें डिनर सेट वगैरह सब पड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें सिर्फ आप इन्वॉल्व हो और आप इसकी प्रैक्टिस करें। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके फैमिली वाले बोले अरे भाई तुम क्या सीख रही हो, आप पूरे घर के अंदर ही। हाँ, लंच में ही टेंशन रहता है मोनिका मैम, बिल्कुल सही। पंजाबियों में सिर्फ लंच में ही रहता है कि क्या बनना है, कौन सी हरी सब्जी बननी है, क्योंकि हरी सब्जी जरूर बनती है साथ में रायता। मतलब कि कहते हैं पंजाबी खाने में बहुत रिच होते हैं, बहुत ही अच्छा हेल्दी और बहुत ही ज्यादा खाते हैं, लेकिन खाने के मामले में वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमें ये चीज खानी है, और डेली दाल खाने से ही वो लंबे चौड़े हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि पंजाबियों का शरीर लंबा चौड़ा होता है, वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डेली जाता है, पैदा होते बच्चा, मतलब जो बच्चा होता है 1.5-2 साल का, उसको भी हम दाल का सूप देना शुरू कर देते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं हम। मैं यहाँ थी कि अगर हम मिनिमलिस्ट की प्रैक्टिस पूरे घर के किसी और कोने में करते, सपोज मैं डाइनिंग टेबल से स्टार्ट करती, या मैं किचन से स्टार्ट करती, या फिर कोई ऐसी अलमीरा जिसमें पूरे घर के सभी लोगों का कॉमन सामान पड़ा है, तो फिर शायद घर के बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते। तो हम जो एक एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हमें मिनिमलिस्ट की प्रैक्टिस तो करनी है, हमें टेस्ट तो लेना है कि कैसा फील आता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो है हमारी वार्डरोब। तो हम सबके पास अपनी पर्सनल पर्सनल अलमीरा है ना सबके पास? गुड। वो तो अपने पास है ही। और ऐसे ऐसा कौन है जिसकी अलमारी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी ठसाठस नहीं भरी हुई है? कोई है ऐसा जिसकी नहीं भरी हुई है? अरुणा मैम बोल रहे मेरी तो नहीं भर रखी, शशि मैम बोल रहे मेरी भी नहीं भरी हुई, रेवा मैम, ज्योति मैम, क्या बात है। तो जिन लोगों की नहीं भर रखी, उनके लिए रियली बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उनकी अलमारी अरेंज्ड है। मेरी खुद की मम्मी की अलमारी जब मैं जाके देखती हूँ तो मैं दूर से खड़े होकर पहचान सकती हूँ, ये ऑरेंज सूट है, ये ग्रीन है, ये वो है, ये वो है। मुझे तो थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करना पड़ता है, ऑरेंज ग्रीन के पीछे चला गया थोड़ा बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी अलमारी को कैसे सेट करेंगे, हम जो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, हम इसको करेंगे भी। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने आउटफिट्स को हमारे दिमाग में, मतलब हमें ये रखना है कि हम इनको रिपीट कर सकते हैं। अभी इन दिनों जब मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी थी, तो ये बात बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि जो उनकी वाइफ है वो कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं करते हैं। अब आप सोचो 365 दिन, 365 ड्रेसेस, जिसमें वो दिन में 3 बार तो बदलते होंगे या 2 बार बदलते होंगे। इतने सारे कपड़े रिपीट ही नहीं करने हैं, तो उसको रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, और उसको रखने के बाद उसको मैनेज करने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 बंदों का स्टाफ चाहिए। तो यहाँ पे ये हमेशा दिमाग में रखिए कि मैं अपने क्लॉथ्स रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है। नाउ पे अटेंशन टू फैब्रिक। अब जिनके पास कपड़े कम होते हैं ना, वो क्वालिटी बहुत अच्छी लेते हैं। अब अगर मुझे 5 सूट की बजाय एक ही सूट लेना है, तो मैं सोचूंगी बस एक ही तो लेती हूँ, मैं साल में सिर्फ 2 ही तो कुर्ते लेती हूँ, या मैं सिर्फ 2 ही तो सूट लेती हूँ, तो मैं बेस्ट लूंगी, अच्छा ब्रांड का लूंगी, ताकि मेरी बॉडी को वो सूट करे। हमारे बड़े बुजुर्गों में बहुत सारे ऐसे हैं जो सिंथेटिक नहीं पहन पाते, आजकल बहुत तरीके के सिंथेटिक कपड़े आ रहे हैं, जो बड़े नहीं पहन पाते, वो सिर्फ कॉटन पहनते, प्योर कॉटन पहनते हैं ना। तो वो एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जब आप पहनते हो तो आपकी स्किन जो है ना वो भी ब्रीथ कर पाती है। यस, मोनिका मैम भी बोल रहे हैं कि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, मतलब क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं क्वांटिटी की बजाय। ठीक है। नाउ आप अपना खुद का एक फैशन स्टाइल या फैशन रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ जब मैं जुड़ी, तो मेरा अपना एक स्टाइल था कि मैं हमेशा सॉलिड प्लेन टी शर्ट्स पहनती हूँ। हमेशा मेरा, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं हो, ये मेरा अपना स्टाइल था कि मैं हमेशा प्लेन, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की प्लेन टी शर्ट्स पहनती हूँ, जो कि आपने मुझे मेरी क्लासेस में देखा भी है। मैंने कभी खुद पे गौर नहीं करा, बट आप में से जब बहुत सारे लोग कहने लगे कि मैडम आपके टी शर्ट्स के कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, तब मेरा ध्यान जाने लगा कि अच्छा ठीक है, जो भी मेरी चॉइस है, जो भी मेरा स्टाइल है, जो भी मेरा पैटर्न है, वो सबको पसंद आया है, सबको अच्छा लगा है। तो मुझे जहां कहीं भी प्लेन सॉलिड कलर की टी शर्ट मिल जाती है, और वो कलर अगर मेरे पास नहीं है, सपोज येलो नहीं है और येलो दिख गया, तो येलो में ले लेती हूँ। तो मुश्किल से 6 या 7 कलर चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा कलर सॉलिड में आते भी नहीं है। ठीक है। नाउ
हम किसी से उधार ले सकते हैं। पहले के टाइम में था कि जब कभी हम उधार लेते थे ना तो उसको काफी बुरा मानते थे, ऐसे बोलते थे कि अरे किसी से कपड़ा उधार लेना पड़ गया, उसके पसीने की बदबू आ रही होगी, क्या आ रहा होगा। लेकिन अभी के समय में जब शादियां हो रही हैं और एक एक लहंगा 25 से 30 30 हजार का है, एक एक साड़ी 35 हजार की है, और वो 35 हजार की साड़ी जब आपको 2.5 से 3 हजार रुपए में किराए पे मिल जाती है, वो भी ड्राई क्लीन होके, और अगर आप बिल्कुल न्यू उठा रहे हो तो 3 हजार की बजाय 5 हजार किराया ले लेते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम पहनी है। तो वो देना ज्यादा बेटर है। वो ड्रेस आप किराए पे ले रहे हो वो ज्यादा बेटर, और वो लोग ज्वेलरी भी मैच करके दे देते हैं। वो लोग ज्वेलरी भी मैच करके दे देते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मिनिमलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिमाग में अब आया, मैं अब अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन अब जब आपसे बात कर रही हूँ और मैं भी एक 2 3 दिन तक जब तक इस पे स्टडी कर रही थी, तो मैंने नोटिस करा कि मैंने खुद की शादी पे, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगना था, बहुत सुंदर लगना था, सबसे अलग दिखना था, तो मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव लहंगा पसंद कर लिया था। लेकिन क्योंकि वो खरीद नहीं सकते थे तो वो रेंट पे ले लिया, और क्योंकि फर्स्ट टाइम वियर करा रेंट थोड़ा ज्यादा दिया। लेकिन अभी आज तक मुझे उसको संभाल के ऐसे रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और कई लोग हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनका वो पूरा का पूरा एक लहंगा इतने बड़े बैग में किसी ना किसी कॉर्नर में पड़ा है। लेकिन मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वो लहंगा नहीं है। मैंने उस वक्त रेंट पे लिया, उसी के साथ की ज्वेलरी भी मिल गई, और उस समय में वो बहुत मुश्किल से मिला था। शादी बीकानेर में थी, और जो रेंट पे ड्रेस मिलती थी वो गंगानगर से मिलती थी। तो वो गंगानगर से वो ड्रेस मेरे लिए आई थी, वो मैंने शादी के बाद में गंगानगर वापस भिजवाई। अब तो हर जगह मिलने लग गया है। अब तो रेंट पे हर जगह मिलने भी लग गया, और लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करने लगे हैं। मतलब कि ये जो मिनिमलिज्म का थोड़ा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो शायद तब था मेरे दिमाग में, और इसीलिए मैंने अपनी वेडिंग ड्रेस जो जो सिर्फ 2 घंटे के लिए पहनते हैं ना, वो वाली रेंट पे ली थी। आगे पीछे जितनी भी पहनते हैं वो तो बाय करी थी, लेकिन वो सिर्फ जो 2 घंटे के लिए पहनते हैं वो उस वक्त भी रेंट पे ली थी। ठीक है। अब अपने वार्डरोब की ऑडिट करते रहे। ठीक है। और हमेशा जब भी शॉपिंग पे जाए तो एक लिस्ट के साथ जाए। ऐसा नहीं कि टी शर्ट एक खरीदनी थी और वहां पे कॉम्बो में ऑफर मिल रहा था तो हमने 2 3 ले ली। तो अभी हम जो काम करेंगे वो हमारे वार्डरोब पे करेंगे, और कैसे करेंगे? 90-90 रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। 90-90 रूल क्या है? पिछले 90 दिनों में, यानी पिछले 3 महीनों में क्या मैंने इसे पहना है? अब यहाँ पे तो देखो थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो गया है, तो अ, अभी जैसे कि पिछले 3 महीनों में ये ड्रेस तो मैंने नहीं पहनी थी क्योंकि पिछले 3 महीने सर्दियां थी। ठीक है। तो आप 90 की बजाय पिछली गर्मियों में क्या मैंने ये पहना था? अगर पहना था तो ये मेरे अलमीरा में रहेगा। अगर पिछली गर्मियां मैंने पहना ही नहीं था, ठीक है, तो भी आपको लग रहा है शायद पहन लूं इस गर्मी में, तो रख लीजिए। आप रख लीजिए, एक अलग जगह रख लीजिए। अगले 90 डेज तक अगर आपने नहीं पहना तो फिर इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इसके लिए मैं मोस्टली 3 बॉक्स बनाती हूँ। 3 बॉक्स मतलब कि बॉक्स भी नहीं है मेरे घर पे, कार्टून्स भी जितने भी आते हैं ना, कोई भी कार्टून आता है मैं इमीडिएट रद्दी में दे देती हूँ। पलंग के ऊपर 3 टावर बनेंगे कपड़ों के। एक टावर वो जो आपको सीधा सीधा पता है कि आपको देना ही है, डोनेशन में देना है, आप चाहे पेपर पेन पे लिख लीजिए। नंबर 1 जो आपको सीधा पता है डोनेशन में देना है। नंबर 2 जिसपे आपको डाउट है कि शायद आप पहनेंगे शायद नहीं पहनेंगे, उस पे ये नेक्स्ट 90 डेज का रूल अप्लाई होगा। नंबर 3 ये वो ड्रेसेस है जो कंफर्म आप पहनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कट एंड शॉर्ट करने के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है जो कंफर्म आप पहनेंगे वो आप 25 या 30 जोड़ी निकल आए। तो मैं यहाँ ये नहीं कहने वाली कि नहीं आप 5 ही जोड़ी निकालिए, क्योंकि हम मिडल पाथ चूज कर रहे हैं ना। तो हमने ये कपड़े वो निकाल लिए जो हमें पहनने हैं। तो 3 हो गए वो जो पहनने हैं, वो जो शायद पहनूं शायद ना पहनूं, और ये वो जो कंप्लीटली नहीं पहनने हैं। ठीक है। अब ये जो कंप्लीटली नहीं पहनने हैं, ये तो अलग से पैक हो गए क्योंकि डोनेशन में जाएंगे। ये जो शायद पहनूं शायद नहीं पहनूं, इसको भी किसी बैग में पैक कीजिए, अलमारी के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। अलमारी के किसी कॉर्नर में पैक करके रख दीजिए, सामने मत रखिए, खोल के मत रखिए। अब जो बचे ये वाले कपड़े जो मुझे हमेशा पहनने हैं, उसमें से वो क्लॉथ्स जो कि आप, मतलब कि आप उनको 3 कैटेगरी में निकालेंगे। नंबर 1 वो जो डेली रूटीन के होते हैं,
है ना, जो आपको अंदर बाहर नहीं, जो डेली रूटीन के। नंबर 2, जो आप कभी बाहर जाते हैं तो वियर करते हैं। नंबर 3, जो आप मोस्टली नाइट में वियर करते हैं, जो आप ना बाहर पहनेंगे ना दिन में घर पे डेली में पहनेंगे, नाइट वेयर जैसे कि नाइट सूट वगैरह हो गए। तो ये 3 कैटेगरीज जब निकाल देंगे तो जो आप बाहर पहन के जाते हैं, और बाहर अगर कम जाते हैं, मोस्टली जैसे मैं बाहर कम जाती हूँ, तो मैंने ये वाले कपड़े अपनी अलमीरा में सबसे नीचे रखे हैं। है ना, क्यों? क्योंकि बार बार झुक झुक के निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप महीने में 2 ही बार बाहर जाते हो या महीने में 4 बार ही बाहर जाते हो। अब यस, पार्टी ड्रेसेस जो डेली वेयर करने हैं, वो अब डेली वेयर में मेरे पास 2 कैटेगरी और हो गई। एक तो वो जो इस टाइप के क्लॉथ्स हैं, ये सारी क्लासेस 12 बजे खत्म हुई, नहाए धोए अच्छे से दोबारा से, और इस टाइप के हल्के फुल्के पहन लिए। नंबर 1 क्लोथिंग वो जो योगा है, तो ये जो डेली पहननी है, और ये जो योगा क्लोथिंग है, ये सबसे ऊपर है अलमारी में। उसके अलावा नीचे जो पार्टी वेयर है वो ड्रेसेस है। नाइट सूट भी सिर्फ क्योंकि 2 ही जोड़ी होते हैं, तो वो भी नीचे एक जगह पे कॉर्नर में पड़े। तो ये हो गई हमारी अलमीरा की सेटलमेंट। तो कौन कौन है जो अपनी अलमीरा सेट करने वाला है आज, आज या कल में? ओके ओके, टिल टिल सैटरडे तो आप सेट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ नीलम, मेडिटेशन का टाइम गया। ओके, नाउ नेक्स्ट डे की टास्क प्रैक्टिस है जो कि हम कल करेंगे, ठीक है? तो अभी मेडिटेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। कल हम स्टार्ट ही ध्यान से करेंगे, ठीक है? क्योंकि कल का जो हमारा टास्क का जो प्रैक्टिस है उस पे बहुत ही शॉर्ट टाइम लगने वाला है, और उसके बाद में हम जो टास्क प्रैक्टिस करेंगे उसको ग्रेटिट्यूड के साथ में करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे ही अरेंज करती हूँ, बिल्कुल। मतलब बहुत सबका अपना अपना स्टाइल है कपड़ों को अरेंज करने का। तो आपको अपनी अलमीरा से काम शुरू करना है, उसके बाद धीरे धीरे घर के बाकी कॉर्नर्स में भी आपको फालतू की चीजें दिखने लगेंगी, और वो फालतू की आपके लिए है, किसी और के लिए वो काम की हो सकती है। जैसे कि मेरा बेटा है, वो लंबा हो गया, उसने कम से कम 2 या 3 साइकिल्स डिस्कार्ड करी होंगी अपनी हाइट की वजह से। तो वो 2 साइकिल्स 2 ट्रस्ट में गई हैं, हमारे लिए फालतू है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बढ़ गई, उसके घुटने अड़ रहे हैं हैंडल पे, लेकिन उस ट्रस्ट के लिए काम का है। हमारे लिए वो जो पहले के टाइम में हीटर होते थे, इलेक्ट्रिक हीटर, फालतू है क्योंकि अब यूज नहीं लेते, अब इंडक्शन वाला जो वो चूल्हा है वो आ गया है, तो उन लोगों के लिए काम का है। तो वो सारी चीजें जो आपके लिए काम की नहीं है लेकिन किसी और के लिए काम की है, वो हम धीरे धीरे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो जी अभी के लिए फिलहाल आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा। हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, ताकि जितना भी हमने समझने की सुनने की कोशिश करी है उसको हम थोड़ा डाइजेस्ट कर पाए। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, फिर से लें, छोड़ें। यस, मन ही मन रिपीट करेंगे, मैं जितना भी नॉलेज ले रही हूँ, मैं जितना भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मुझे खुद पर अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये मेरी चॉइस है। पहले मुझे ये जानना है कि मुझे मिनिमलिस्ट बनना है या नहीं। क्या मैं अपनी हेल्थ पे समय दे पाती हूँ? क्या मैं अपनी हॉबी को टाइम दे पाती हूँ? अगर मेरा सब कुछ ऑलरेडी मैनेज चल रहा है, तो ये टीचिंग्स मेरे लिए अच्छी हैं, पर जरूरी नहीं है कि मैं इसे खुद पे अप्लाई करूं। ये कंप्लीटली मेरी चॉइस रहेगी कि मुझे क्या करना है। मैं थैंकफुल हूँ हर उस लर्निंग के लिए जो मेरे माइंड को नरिश करता रहता है और उसे फ्री नहीं बैठने देता। मेरा दिमाग इस पूरी लर्निंग में अपनी तरफ से ऑब्जर्व कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। नाउ जॉइन योर हैंड्स, ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ, शांति, शांति, शांति।
left hand forehead, right hand crown, lots of blessings to myself. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face. Touch your neck, shoulder, arms. Join your hands again. आंखें बंद रखेंगे. इस वर्कशॉप से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मैं घर के सामान, अपने कपड़ों को डिस्कार्ड करने की सोचती हूँ, मैं उनकी वैल्यू को और ज्यादा समझ पाती हूँ. मैं थैंकफुल हूँ अपने घर के हर एक फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए, अपनी क्लोथिंग के लिए, अपनी वार्डरोब के लिए, अपने फुटवेयर्स के लिए. मैं थैंकफुल हूँ हर उस मनी के लिए जिनसे मैं ये सब कुछ बाय कर पाई. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग. नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल ओपन योर आईज. गुड. हैप्पी नवरात्रि टू ऑल. एंजॉय कीजिए. और नवरात्रि में भी आपने समय निकाला. थैंक यू सो मच. बाय.